अब जो दिल्ली में इलेक्शंस की डेट नजदीक आ चुके हैं, तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जोरों शोरों से इलेक्शंस के कैंपेन में लगे हैं। कैंपेनिंग के साथ साथ उन्हें बैठकर अपने पार्टी में हो रहे मसले को सुलझाने का भी जिम्मा मिला हुआ है। जहां स्वाति मलिवाल द्वारा लगाए गए मोलेस्टेशन चार्जेस में उनके पीए विभव कुमार को अरेस्ट किया जा चुका है। स्वाति मलिवाल ने एक ट्वीट करते हुए कहा भी था कि शायद आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। एंड हैज स्टेटेड, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किया है और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता। ये यहाँ होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगी और क्या उन्हें बेल मिलेगी या नहीं, ये भी जल्दी पता चलेगा। तो कहना कि आम आदमी पार्टी के लिए माहौल काफी इंटेंस है, एक बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। हालांकि इसी के बीच ईडी ने एक दूसरा दाव खेलते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वापस से कोर्ट का रुख किया है। और वहीं अब शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम को जान से मारने की भी धमकी मिलने लगी है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार में देखते हैं और ये भी देखेंगे कि स्वाति मलिवाल ने भी दिल्ली मिनिस्टर्स के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी क्यों दी है। दिल्ली सीएम को जहां मौत की धमकी मिली है, वहीं आम आदमी पार्टी ने बिना वक्त गवाए इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है और उन्हें फटकारते हुए एक ट्वीट में कहा है, दिल्ली का पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन के अंदर लिखे केजरीवाल को जान से मारने के ये संदेश दिल्ली के बेटे केजरीवाल की हत्या के संदेश हैं। ये संदेश तानाशाह के डर के संकेत हैं। ये संदेश अपनी हार से बौखलाई भाजपा के डर की कहानी है। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही 400 पार का सपना देखने वाले मोदी को अब 200 पार के लाले पड़ गए हैं। सत्ता जाति देख मोदी अब अपने गुंडागर्दी वाले अवतार में आ गया है और अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने लगा है। इस मौत की धमकी के अलावा ईडी ने जो एक्शन लिया है उसने लोगों को काफी शॉक कर दिया है, जब ईडी दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 14 दिन और की जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हुए पहुंच गई थी। जी हां, आपने सही सुना। असल में भले दिल्ली सीएम इंटरिम बेल पर बाहर है, पर उनकी जुडिशियल कस्टडी 20 मई तक एक्सटेंड की गई थी और उसके खत्म होते ही ईडी ने इसे बढ़ाने की मांग की है। अभी जैसा कि आपको ध्यान होगा कि ईडी ने एक चार्जशीट फाइल करते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम दोनों को इसमें नेम करते हुए देश में सनसनी मचा दी है। और आपको बता दें कि ये पहली बार ही हो रहा है कि कोई सीएम और एक नेशनल पार्टी ईडी द्वारा अक्यूज्ड डिक्लेयर की गई है। इस बारे में जब ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे, काफी शॉक हो गए थे। द चार्जशीट स्पैनिंग 200 पेजेस alleges their involvement in the money laundering activities. Special Judge Kaveri Baweja will soon review the charge sheet for cognizance. और तो और ये मामला शायद 2 जून को टेकअप होगा, कोइंसिडेंटली उस दिन जिस दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं और वापस उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर ईडी के इस न्यू चार्जशीट पर एक नजर डाले तो अरविंद केजरीवाल is considered the key conspirator who utilized his position as the chief minister of Delhi to facilitate the offense of money laundering. The charge sheet provides what the agency claims to be irrefutable evidence showing Kejriwal's involvement in the alleged conspiracy. The ED has argued that Aam Aadmi Party, being a political party, can be categorized as a company under Section 70 of the PMLA. अब जब इस सेक्शन की बात इतनी डिटेल में हो रही है तो एक नजर इस बारे में भी डाल देते हैं कि आखिर ये सेक्शन कहता क्या है। Section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, offences by companies. According to the provisions of the Act, if a company commits a contravention of any of its regulations, rules, directions or orders, both the company itself and any individual who was in charge of and responsible for the company's business at the time of the contravention shall be deemed guilty and subject to punishment. However, an individual can avoid punishment if they can prove that they were unaware of the contravention or took all necessary precautions to prevent it. Additionally, if a contravention occurs with the consent, connivance or neglect of any director, manager, secretary or other officer of the company, they too shall be held accountable and liable for punishment. हालांकि अब तक कई मौकों पर दिल्ली सीएम को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भी है कि ईडी इस तरह से पीएमएलए के सेक्शंस को ट्विस्ट नहीं कर सकती है अपने अकॉर्डिंग एंड हैज स्टेटेड सेक्शन 70 इज अ मिसप्लेस्ड आर्गुमेंट, देयर इज नॉलेज, यू कांट जस्ट पिक अप 70 एंड अप्लाई फॉर इट, प्लीज सी द प्रोविजन। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने हियरिंग के दौरान भी
ऐड करते हुए कहा है कि देयर इज क्लियर वाइकैरियस लाइबिलिटी, प्लीज डोंट अलाउ इट टू हैपन। सेक्शन 70 कैन नॉट अराइज एट ऑल, इट इज स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज। When Aam Aadmi Party is registered under Representations of People Act, then different statute can't be subsumed in the heading of company under PMLA। तो अब देखना होगा कि क्या कोर्ट हियरिंग के दौरान इस मामले में जज की राय क्या रहती है, जिनके सामने ये मामला पेश हो सकता है। जहां एक और ये सब मुसीबतें आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम का पीछा छोड़ ही नहीं रही है, वहीं उन्हें अभी सबसे ज्यादा परेशानी तो उनके पीए द्वारा अरेस्ट पर हो रही होगी, जो उनके राइट हैंड थे। हालांकि विभव कुमार को पुलिस कस्टडी में सौंपते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा था कि इस केस में विभव कुमार को पुलिस कस्टडी में देने की आवश्यकता है। अपना ऑर्डर सुनाते हुए ही हैज स्टेटेड, considering the submissions made on behalf of both parties, I find there is a necessity of police custody remand in the present case. Accordingly, the application moved by the investigating officer is partly allowed and the accused is remanded to police custody for 5 days. सिर्फ यही नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये भी नोटिस किया कि जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का हक बनता है लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने का, वहीं दूसरी ओर अक्यूज्ड के पास भी कुछ राइट्स मौजूद रहते हैं, जिसके साथ ही आस्किंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू टेक कुमार into formal custody, the court directed his medical examination every 24 hours and said the investigating agency would not subject the accused to any torture. ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स इसलिए भी काफी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि ये सैटरडे 18 मई की रात 9:15 बजे से शुरू हुई थी, जिसके बाद 12:30 में जाकर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया था। इस मामले में विभव कुमार को कस्टडी में रखने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली सीएम रेसिडेंस का एक चक्कर भी करवाया है for the recreation of crime scene and corroborate the sequence of incident जो स्वाति मलिवाल के साथ हुआ था दिल्ली सीएम के रेसिडेंस में मई 13 को। आपने ऐसे सुना होगा कि कई मिनिस्टर्स ने ये दावा किया है कि क्योंकि स्वाति मलिवाल पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा एक केस चल रहा था, इसी वजह से उन्हें बीजेपी द्वारा प्रेशर दिया गया था ये सब नाटक करने के लिए। पर इस एलिगेशन को एड्रेस करते हुए अब मलिवाल ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड हैज ट्वीटेड, कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पे लगा दी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल्स ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर, झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। और वहीं इस मामले में दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को फटकारते हुए कहा है, मलिवाल इज एन आम आदमी पार्टी फंक्शनरी। द इंसिडेंट अकर्ड एट केजरीवाल्स रेसिडेंस। She was beaten was confirmed by Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh. Then where is BJP in this whole matter? It's a new political drama by Kejriwal. He is free to stage protest and dharnas, but he should at least once utter a word for Maliwal, who has been closely associated with him and his party for 2 decades. इन्हीं सब के बीच में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्टेड की कविता की जुडिशियल कस्टडी को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाकर जून 3 तक कर दिया है। तो देखते हैं कि इस केस से जुड़े और कौन से अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।